चाहूंगी, क्योंकि मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो चीजें कौंध जाती है जब मैं अपने तमाम महान पुरुषों की चर्चा करती हूँ। क्योंकि जिस तरह से अभी बताया गया कि जो बाबा साहब से साथियों उनके 4 गुरु रहे। पहले महाकाणिक तथागत बुद्ध, जिन्होंने कि इस पूरे संसार को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक सूत्र में पिरोने की बात की। दूसरे अगर मैं बात आऊं तो कबीर जी, जिन्होंने बिल्कुल अपने रुखड़ शब्दों से कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। लेकिन हमने उनको भी नहीं समझा। और मैं तीसरी कड़ी में आऊं तो तीसरी कड़ी में जिस तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने की बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की, बाबा साहब उनको भी अपना सामाजिक गुरु मानते थे। और चौथे स्तर पर अगर मैं बात करूं तो संत गाडगे बाबा, जो कि धोबी समाज में पैदा हुए, लेकिन विडंबना है कि धोबी समाज ही उनके बारे में नहीं जानता। तो तमाम ऐसे जो बहुजन नायक है, नायिका इस देश में जन्मे हैं, लेकिन मैंने कहा कि उनके समाज के लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन मैं गर्व करना चाहूंगी विशेष तौर पर इस भारत में पलने वाले एक जाति पर। मैं नाम नहीं लूंगी, आप सभी समझदार हैं। उनके आप इतिहास उठाकर देखिएगा कि उनके समाज से 1 या 2 महान पुरुष आते हैं, लेकिन उस जाति के लोगों ने उन तमाम बहुजन महानायक और नायिकाओं को पढ़ा और उनको बताने का काम किया, बताने का काम ही नहीं किया। अगर आज देश में उन महान जो पुरुष या नायक नायिका रही है उनकी जयंती या उनका परिनिर्वाण दिवस मनाता है तो कहीं ना कहीं उस समाज की बहुत बड़ी भूमिका आती है। और मैं बात कर रही थी परम पूज्य बाबा साहब के त्याग, समर्पण, बलिदान की। एक छोटी सी घटना के जिक्र से मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, मन भावुक हो जाता है जब हम अपने महान पुरुषों के संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन उस घटना को मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से माता सावित्रीबाई फूले का त्याग समर्पण रहा, उसी तरह से अगर माता रमाबाई का त्याग समर्पण नहीं होता तो बाबा साहब नहीं बनते। बाबा साहब नहीं बनते तो इस देश के लोगों को देश का संविधान नहीं मिलता, और देश का संविधान नहीं मिलता तो तमाम इस जाति को आज जो मैं कहती हूँ चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनी है, उनको उन पदों पर आसीन होने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलता। और आज भी वो गुलामी से जी रही होती। तो बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात जैसे ही बाबा साहब ने सुनी वैसे ही बाबा साहब घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने राजरतन को अपनी गोद में उठाया तो राजरतन ने साथियों बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। बाबा साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राजरतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो बाबा साहब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि इस देश पर अब बड़ा होकर कौन राज करेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा मैं एक दिन इस देश में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा। परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान में देकर गए, जिसको आज हम समझने का काम नहीं करते हैं। बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अपनी बात को विराम देते हुए कि देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरी मात्र शक्ति आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। Great, so lovely, very great. God bless you, बेटा। और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी इनके साथ। कितना बोली है बच्ची, और इनका वक्तव्य होने के बाद